श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आ गया है और ये जो दूसरा दिन है वो शुक्रवार का है। अब आपको ये पता होगा कि जो शुक्रवार का दिन होता है वो देवी माँ का ही होता है और गुप्त नवरात्रि पे आप सभी को 25 लौंग की माला का एक छोटा सा उपाय करना है। माघ महीने की पहली ये गुप्त नवरात्रि है जिसमें आप अपनी मनोकामनाओं को बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। बड़े ही अलग तरीके से आपको समझाऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। देखो, सबसे पहले यहां पे समझ लेते हैं कि क्या हमें सच में 25 माला लेनी है। तो इसका जवाब है नहीं, आपको 25 माला नहीं लेनी है। कैसे क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, या फिर घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा है, या घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध, बहुत गुस्सा आता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेंगे, अब जो व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, है ना, चाहे वो कोई सा भी व्यक्ति हो, अगर उसकी उम्र 25 वर्ष है तो लौंग कितने लेंगे, 25 लेंगे। अगर उसकी उम्र 50 वर्ष है तो लौंग कितने लेंगे, 50 लेंगे। अगर उसकी उम्र 27 वर्ष है तो लौंग कितने लेंगे, 27। पूरी बात मेरी कहने का ये है कि आपके पास में जितने भी लौंग होंगे आपको उतने की माला बनानी है जो व्यक्ति की उम्र के बराबर आपने लौंग को लिए हैं। बातें समझ में। अब दूसरी बात आती है कि हमें जो लौंग की माला बनानी है वो हम लाल धागे से बनाएंगे या काले धागे से। सबसे पहले ये समझ लो, गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो और लाल में आपको, यानी कि लाल धागे में आपको इस प्रकार से माला बनानी है। अब आप क्या करेंगे, किसी भी देवी माता के मंदिर में या फिर आपके घर में देवी माता की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो वहां पे चले जाओ। क्या करना है, सबसे पहला काम करेंगे, देवी माता के पास पहुंच करके आप सभी लोगों को एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, जब भी हम किसी भी देवी माँ के सामने कोई भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक कौन सा होता है, हमेशा लंबी बत्ती का। ठीक है ना। तो लंबी बत्ती का दिया लगाएंगे। अब दीपक को लगाने के बाद में जो आपके पास में लौंग है, लौंग की माला है, उसे माता को समर्पित कर देना। देखो, ये मत देखना कि वो माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ जगदम्बा है, कौन है, नहीं, इससे आपको मतलब नहीं है। किसी भी देवी माता के मंदिर में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के देवी माता से विनती करके और वही लौंग की माला अगर आप माघ महीने की गुप्त नवरात्रि में समर्पित करना स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना, करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको करना है लौंग के साथ में ना। देखो, जो भी नवरात्रि आती है, मैंने आपको बताया है साल भर में 4 नवरात्रि आती है। 2 नवरात्रि जो बड़ी वाली होती हैं वो आती हैं और 2 नवरात्रि आपको गुप्त नवरात्रि के रूप में देखने को मिलती है ना। तो कोई सी भी नवरात्रि आपको मिल जाए, आपके घर का अगर स्थिति गड़बड़ चल रहा है, कहने का मतलब है कि घर में अगर आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो सही दिशा में नहीं है, मतलब कहने का क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत दिशा में चला गया है और आपको उसे वापस लेके आना है, तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें 2 लौंग के जोड़े की आवश्यकता होगी। ठीक, अब 2 लौंग का जोड़ा ही ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि एक लौंग के जोड़े में कितने लौंग आएंगे, 2 आएंगे। तो 2 लौंग के जोड़े में कितने लौंग आएंगे, 4 लौंग आएंगे। तो आपको लौंग कितने लेनी है, 4। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जो आप लौंग लोगे ना उसके फूल क्रैक ना हो, टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेनी होगी मक्खन। क्या लोगे, मक्खन। मार्केट में आप जाओगे, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वहाँ पे मक्खन आपको मिल जाएंगे, जो आपकी फैमिली के हिसाब से ठीक हो, आप खरीद सकते हो, उसा मक्खन लेंगे। मक्खन को लेकर के और 4 लौंग को लेकर के कहाँ पे जाएंगे, देवी माता के पास में। फिर से बता रहा हूँ, आप इस उपाय को घर पे कर सकते हो, आप इस उपाय को मंदिर में कर सकते हो, कहीं पे भी करो, बट करना है शाम के टाइम पे करिएगा, सुबह करने की कोशिश मत करेंगे। कोई सा भी उपाय गुप्त नवरात्रि में देवी माता के पास में आप करते हो या करने जाते हो, सबसे पहला काम आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का जरूर जलाना। ठीक है ना। साथ ही साथ आप अपने साथ में एक छोटा सा दीपक लेकर के जाना और उसी दीपक के अंदर जो आपके पास में मक्खन है उसको रखेंगे
और जो 4 लौंग आपके पास में हैं उन 4 लौंग को मक्खन के ऊपर रख करके देवी माता को भोग लगाएंगे। और जब भोग लगाना तो उनसे यही विनती कर रहे हैं, यही प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, परिवार में सभी लोग प्रेम से रहें, किसी को किसी प्रकार से कोई भी कष्ट, कोई भी दुविधा ना हो पाए। ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं कि भैया मेरा पार्सल कहाँ तक पहुँचा, हमने आपको ऑर्डर किया था 7 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष, कहाँ है। तो देखो सभी के पार्सल मैंने भेज दिए हैं, बहुत लोगों के भेज दिए हैं, कुछ के और भेजने बाकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंभ की वजह से बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे गाड़ियों का आवागमन को रोक दिया गया है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग का पार्सल जो है पहुँचने में लेट लग रहा है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके पार्सल बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिन में पहुंचने ही वाले होंगे। ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे यह उपाय स्पेशली आपके घर के कष्टों को दूर करने के लिए है। देखो कष्ट हर एक परिवार का अलग होता है। जैसे मेरे फैमिली के अलग कष्ट होंगे, आपके परिवार के अलग कष्ट होंगे। तो आप इस उपाय को धन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, इज्जत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। इसके लिए क्या लेना है, आपको चावल के दाने लेने। ठीक है ना। चावल के दाने के साथ में आपको क्या लेना है, लाल चंदन। अब लाल ही चंदन क्यों लेना है, क्योंकि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो लाल चंदन होता है ना। अब देखो जो चावल का दाना मैंने आपको दिखाया, इसको कितना लेना है, 108। कितने लेंगे, 108 चावल का दाना लेना है, जो कहीं से टूटे ना हो, कहीं से खंडित ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो 108 चावल का दाना लीजिएगा और लाल चंदन लेंगे। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर कोशिश करिएगा गंगा जल डालने की, और फिर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी आपके पास में लाल चंदन है, देखो अगर यह उपाय हम गुरुवार को कर रहे होते या मंगलवार को कर रहे होते तो पीले चंदन का लेपन करते, लेकिन यह जो उपाय हम कर रहे हैं शुक्रवार को कर रहे हैं, तो आप सभी को उस लाल चंदन का लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से करना है। और जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, उन्हें अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके और इसी लाल चंदन के ऊपर उन 108 चावल के दाने को चिपका देंगे। जो भी आपके घर के कष्ट होंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, उस मनोकामना का स्मरण करते हुए। ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके और 108 चावल के दाने को एक साथ चढ़ाएंगे और अपने हाथों को तब तक नहीं हटाएंगे शिवलिंग के ऊपर से जब तक आप अपनी पूरी बात महादेव से कह नहीं देते। ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर आपको जो मैंने जल दिखाया है उसे समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी आपकी फैमिली के, जो भी आपके परिवार के कष्ट होंगे, उन सभी कष्टों से आपको छुटकारा बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय के। सबसे आखिरी बहुत स्पेशल से उपाय की बात करेंगे जो कि चौथा है, और यह उपाय फाइनली होगा पैसों को लिए। जैसे घर में अगर धन की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो रहा है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपको दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और दूध नहीं मिलता है तो मार्केट में आपको दही मिल जाएगा। ठीक है ना। या तो दूध ले लो या दही ले लो। उसके साथ ही साथ आपको एक बेलपत लेनी है जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो, कहीं से कटी फिटी ना हो। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरेंगे, और धन प्राप्ति का ये उपाय हम कर रहे हैं तो कमल गट्टा आपको डालना अनिवार्य हो जाता है ना। अब इसे लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे आपने दूध लिया हो या आपने दही लिया हो, पहले उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके, और जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया उस बेलपत्र को उसी दही वाले लेपन वाले स्थान पे समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से।
और फिर वही कमल गट्टे वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप चढ़ा देते हैं तो आप पे घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी, पूरी फैमिली पूरा परिवार आपका सुखी और निरोगी रहेगा। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर, भूलना नहीं किसी को। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने सभी उपाय की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।